कंजूस पिज्जा वाली। ढोलकपुर गांव में एक विमला नाम की औरत रहती थी और उसके पति रमेश पिज्जा बेचने का काम करते थे। उन दोनों की दुकान बहुत अच्छी चलती थी क्योंकि गांव में दूर दूर तक पिज्जा नहीं मिलता था, जिस वजह से उनका पिज्जा अच्छा बिक जाया करता था। अरे सुनती हो, हमारा तो पिज्जा बहुत अच्छा बिकता है क्योंकि गांव में दूर दूर तक कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसी वजह से हमारी दुकानदारी अच्छी हो जाती है। क्यों ना हम इसे और अच्छा बनाएं। वैसे भी गांव में कौन जानता है पिज्जा खाना। अगर हम अच्छा बनाएंगे तो इससे हमारा पिज्जा और अच्छा बिकेगा। हाँ हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर इससे तो लागत ज्यादा आएगी और पैसे कम मिलेंगे। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रुकिए, मैं कुछ न कुछ तरकीब लगाती हूँ जिससे पिज्जा भी अच्छा हो जाए और हमारी लागत भी कम हो। अगले दिन विमला दुकान पर गई और उसने पिज्जा तैयार करना शुरू किया। दुकान पर पहले से ही पिज्जा वालों की काफी भीड़ लगी थी। तभी वहाँ पर एक रामू नाम का आदमी आया और उसने विमला से कहा, अरे भाभी जी, आज आप दुकान पर हैं। अगर आप दुकान पर हैं, तो भाई साहब कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। अरे भाई साहब, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, इसी वजह से मैं दुकान पर आई हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, तो आज बहुत पिज्जा बिकेगा। क्यों नहीं भाई साहब, आज पिज्जा बहुत ही बिकेगा क्योंकि आज मैं पिज्जा बनाऊंगी ना। आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और इसके बाद विमला ने उसे पिज्जा बनाकर दे दिया और उस दिन उसका पिज्जा बहुत बिका, जिससे उसकी काफी अच्छी आमदनी हुई। घर पर आने पर जब रमेश ने विमला से कहा, अरे विमला, आज तो तुम काफी अच्छी कमाई कर लाई होगी ना? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तो बहुत अच्छी दुकान चली क्योंकि मुझे देखकर लोगों की भीड़ लग गई थी और मैंने भी पिज्जा ऐसा बनाया जिससे हमारी लागत भी कम आई और हमें रुपए भी ज्यादा बच गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आज से तुम ही दुकान चलाया करना, मैं तुम्हें सामान लाकर दे दिया करूंगा। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी हमें अपना सपना भी तो पूरा करना है ना। इसके बाद अब तो विमला ही दुकान पर जाया करती थी और पिज्जा बनाकर बेचती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, जिस वजह से वो लोग धीरे धीरे अमीर होते जा रहे थे और इससे विमला और उसका पति बहुत खुश था। पर एक दिन अचानक गांव में बहुत ज्यादा हलचल मच गई क्योंकि शहर से पढ़कर विनोद गांव लौटा था। अरे, आज गांव में इतनी ज्यादा हलचल क्यों मची है और आज हमारी दुकान भी ज्यादा नहीं चल रही है? जरा मैं पूछ कर देखती हूँ। अरे सीमा, ओ सीमा, जरा मेरे पास तो आना। हाँ हाँ विमला, अभी आई। क्या बात है? अरे, आज गांव में इतनी हलचल क्यों मची है? क्या कोई कलेक्टर आ गया है जो इतना शोर मच गया? अरे कलेक्टर नहीं आया है, अपना जो घनश्याम था ना, उसका बेटा विनोद शहर से पढ़कर आया है। इसी वजह से सब उसे देखने के लिए गए हैं क्योंकि पहली बार कोई हमारे गांव में शहर से पढ़कर आया है ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो हमारे गांव का नाम रोशन हो गया। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। देखना, वो तेरी दुकान पर जरूर आएगा क्योंकि वो तो शहर का छोरा है, तो उसका तो पिज्जा मन पसंद होगा। अब तेरा एक और ग्राहक बढ़ गया। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। इससे तो मेरा ही फायदा है। और इसके बाद सीमा वहाँ से चली गई। अरे, ये क्या हो गया? गांव में एक शहर का लड़का आ गया है। अगर वो मेरी दुकान पर आया तो उसे पता तो लग जाएगा कि मैं कैसे पिज्जा बना रही हूँ, जिससे मेरी सारी पोल खुल जाएगी। मुझे कुछ दिन फिर से सही से पिज्जा बनाना चाहिए। और ये कहकर वो अपने घर चली आई। उस दिन उसने दुकान जल्दी बंद कर दी, जिस वजह से रमेश को भी हैरानी हुई। अरे क्या हुआ? आज तुम दुकान इतनी जल्दी बंद करके क्यों आ गई? सामान खत्म हो गया था क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे गांव में घनश्याम का लड़का विनोद, वो शहर से पढ़कर आया है। आपको तो पता ही है कि शहरी लोग तो पिज्जा बर्गर खाते ही खाते हैं। अगर उसने मेरा पिज्जा खाया तो उसे तो पता चल जाएगा कि हम पिज्जा कैसे बनाकर बेचते हैं। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है, पर अब हम लोग क्या करेंगे? इससे तो हमारा सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिन मैं शांत रहूंगी। वैसे भी मुझे पता है वो यहाँ गांव में ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है क्योंकि शहर के लोग कहाँ गांव में रह पाते हैं। जैसे ही वो चला जाएगा, हम फिर से वैसे ही पिज्जा बनाने लगेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। चल, कुछ ही दिन की बात है। वैसे भी हमारे पास बहुत रुपये आ चुके हैं, इतने दिन में हम मरे नहीं जा रहे हैं। और ये कहकर अब वो उसी तरह का पिज्जा बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे समय गुजरा और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। पर एक दिन अचानक विमला की दुकान पर विनोद आया और उसने कहा, अरे काकी, एक पिज्जा तो देना। मैंने सुना है आप पिज्जा बहुत अच्छा बनाती हैं। अरे 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 विनोद, यहाँ पर तुम यहाँ कैसे? तुम तो शहर चले गए थे ना? कहाँ काकी, मैं तो गांव में ही था। बस कुछ दिन के लिए गया था पर वापस आ गया। क्या आपको पता नहीं लगा? नहीं, मुझे नहीं पता लगा। पर आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? जैसे कि आपने कोई भूत देख लिया हो। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। चल, मैं तेरे लिए पिज्जा बना देती हूँ। और ये कहकर उसने पिज्जा बनाकर विनोद को दे दिया। उसने पिज्जा खाकर विमला की बहुत तारीफ की और अब रोज विनोद उसकी दुकान पर आकर पिज्जा खाया करता था। पर एक दिन की बात है, जब विनोद पिज्जा खा रहा था तो उसने देखा कि उसके बगल में बैठा रामू भी पिज्जा खा रहा है। पर रामू का पिज्जा और उसका पिज्जा काफी अलग था। ये देखकर वो काफी हैरान हुआ और उसने कहा, काकी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा और इनका पिज्जा काफी अलग है।
अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, लगता है तुम्हें कुछ भ्रम हो गया है। नहीं नहीं काकी, मैं देख रहा हूँ मेरा पिज्जा सबसे अच्छा होता है, जबकि इन लोगों का पिज्जा नहीं। आखिर ऐसी क्या बात है? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो सभी पिज्जा एक जैसा ही बनाती हूँ। ये सुनकर विनोद वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे विमला पर शक हुआ कि दाल में कुछ तो काला है। कुछ समय के बाद उसकी दुकान पर एक आदमी आया और उसने विमला से कहा, अरे भाभी जी, एक पिज्जा तो देना। हाँ हाँ अभी देती हूँ। और ये कहकर विमला ने उसे पिज्जा दिया। उसने पिज्जा खाया और विमला से कहा, अरे भाभी जी, मुझे पिज्जा कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या आपने पिज्जा में सामान पूरा नहीं डाला है? अरे ये कैसी बात कर रहे हैं, जैसा पिज्जा होता है वैसा ही तो दिया है। पर मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक किसी ने भी मुझसे शिकायत नहीं की है। सभी को मेरा पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। वो तो लगेगा ही, क्योंकि ये ठहरे गांव के और मैं शहर का, तो इसलिए। क्योंकि आपने ना ही इसमें चीज डाली है ना ही पनीर, बस इसमें आपने टमाटर और प्याज डाल दिया। आपने और कुछ भी नहीं डाला है जो पिज्जा में होता है। आपने तो बस रोटी के ऊपर सॉस लगाकर पकड़ा दिया है। ये सुनकर विमला काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उसने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा ही पिज्जा होता है। आप जाइए यहाँ से, जाइए, मेरा टाइम खराब मत कीजिए। वैसे भी मेरी दुकानदारी का समय है, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। ठीक है, जाता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद विनोद वहाँ पर आया और उसने विमला से पिज्जा मांगा। विमला ने उसे पिज्जा दिया और विनोद ने उसे खाकर विमला से कहा, अरे काकी, अभी जो आपने पिज्जा दिया था वो काफी अलग था, और ये तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा कैसे? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अभी मैंने तुम्हें पिज्जा कहाँ दिया? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो आपने मुझे पिज्जा दिया ही था। वो तो बिल्कुल ही बेकार था। ऐसा लग रहा था मानो रोटी पर किसी सॉस और टमाटर जलाकर पकड़ा दिया हो। ये सुनकर विमला काफी हैरान हुई। विमला को हैरान देखकर विनोद ने उससे कहा, हैरान मत होइए, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं ही भेष बदल कर यहाँ पर आया था, क्योंकि मुझे उस दिन आप पर शक हुआ कि आप पिज्जा में कुछ गड़बड़ कर रही हैं। और अपना शक और आपकी सच्चाई लाने के लिए मैं आज भेष बदल कर आया, और मुझे पता लग गया कि आप सभी को ऐसा ही बेकार पिज्जा बनाकर देती हैं। आप उसमें कुछ भी चीज नहीं डालती हैं जैसा पिज्जा में होना चाहिए। आप गांव वालों को बेवकूफ बना रही हैं। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है काकी जी। आप इतने रुपये बचाकर कहाँ पर ले जाएंगी? अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या? मैंने देखा है आप पिज्जा में कम लागत लगाती हो, जिससे आपके रुपये बच जाते हैं। आखिर आप दुकानदार हैं, आप इतनी कंजूसी क्यों दिखाती हैं? यदि आप इतनी कंजूसी दिखाएंगी तो आपकी दुकान एक दिन ठप हो जाएगी। और ये ठहरे गांव वाले, इन्हें क्या पता कि पिज्जा कैसा होता है? आप जैसा इनको दे दोगे वैसा ही वो खा लेंगे। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं अच्छा पिज्जा बनाकर बेचूंगी। तुम ये बात किसी को मत बताना। नहीं, आपकी सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक लोगों को बेवकूफ बनाया और आपने अपनी जेब भरी है। उन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि उन्होंने जितने रुपये दिए थे उतने का उन्हें सामान ही नहीं मिला। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। इससे मेरी दुकानदारी खराब हो जाएगी। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। विमला के ज्यादा कहने पर विनोद मान जाता है और उससे कहता है, अगर आपने आगे से ऐसा कुछ किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और विमला बेचारी दुखी होकर रह जाती है।